देखिए आज हम लोग बॉडी बल्ज मापना सीखेंगे, ठीक है। तो बॉडी बल्ज मापना सीखने से पहले हम लोग कुछ टर्म को पहले देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग देखेंगे पहले कि जो इंडियन रेलवे में है, भारतीय रेल में टोटल 4 तरह का गेज यूज होता है, ठीक है। मतलब इंडिया में बोलिए, इंडियन रेलवे में नहीं, इंडिया में, ठीक है। टोटल 4 तरह का गेज यूज होता है। गेज क्या होता है? गेज का मतलब हो गया ये वाला, इधर दिखाइए, इस रेल से इस रेल के बीच में, ठीक है। इस दोनों रेल के पटरी के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग गेज बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये वाला हो गया, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को हम लोग गेज बोलेंगे। तो टोटल इंडिया में 4 तरह का गेज यूज होता है, ठीक है। पहला होता है ब्रॉड गेज, ठीक है। उसके बाद होता है आपका स्टैंडर्ड गेज, उसके बाद होता है आपका मीटर गेज, ठीक है। और उसके बाद होता है नैरो गेज, ठीक। 4 तरह का गेज हो गया। ब्रॉड गेज का जो बीच का दूरी होता है वो 1676 mm होता है, ठीक है। 1676 mm, 1676 mm, ठीक। 1676 mm हो गया ब्रॉड गेज के बीच का दूरी। उसके बाद होता है स्टैंडर्ड गेज, ठीक है। स्टैंडर्ड गेज के बीच का दूरी होता है 1435 mm, ठीक है। स्टैंडर्ड गेज हो गया। उसके बाद होता है मीटर गेज। मीटर गेज के जो बीच का दूरी रहता है, मीटर गेज का डिस्टेंस रहता है, वो होता है 1 मीटर। मीटर इसलिए नाम ही है उसका मीटर गेज, ठीक है। 1 मीटर, 1 मीटर मतलब 1000 mm, ठीक है। और उसके बाद होता है आपका नैरो गेज, ठीक है। 762 mm होता है। अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। इस गेज का, अलग अलग गेज का कहाँ कहाँ यूज होगा। देखिए सबसे पहले जो है आपका जब रेल चला था तो ब्रॉड गेज पे ही चला था, ठीक। लेकिन एक्चुअली में ब्रॉड गेज का जो कुछ मतलब लिमिटेशन बोलिए, या फिर इसमें जो है आपका कॉस्ट ज्यादा पड़ जाता है। जैसे जैसे गेज का डिस्टेंस बढ़ेगा ना, कॉस्ट ज्यादा बढ़ते जाएगा, प्रोपोर्शनल होता है। जैसे मान के चलिए इसका अगर डिस्टेंस हम बढ़ाएंगे तो इस स्लीपर का भी डिस्टेंस हमको बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, फिर हमको ज्यादा एरिया ले रहे हैं हम इसके लिए, है ना। उसके बाद आपका जो है ये जितना हाई स्पीड ट्रेन चल रहा है, मतलब हाई स्पीड का जितना मेरा एक्सप्रेस ट्रेन है, सुपरफास्ट ट्रेन है, जितना आपका वागन है, हम लोग का जो रेक चलता है, मालगाड़ी चलता है, वो सारा ब्रॉड गेज पे चलता है, ठीक है। और उसके बाद मीटर गेज, स्टैंडर्ड गेज, ठीक है। स्टैंडर्ड गेज हम लोग जो है जितना आपका अभी कोलकाता अगर कोई गए होंगे तो कोलकाता में एक ट्राम देखे होंगे, ट्राम पे चढ़े भी होंगे या देखे भी होंगे। तो ट्राम का जो बीच का जो गेज रहता है, डिस्टेंस रहता है, वो होता है स्टैंडर्ड गेज, ठीक है। 1435 mm का, ठीक है। और जो दिल्ली मेट्रो है, जो मेट्रो चलता है, वो भी स्टैंडर्ड गेज पे ही चलता है, ठीक है। जितना भी आपका मेट्रो हो गया, दिल्ली मेट्रो हो गया, लखनऊ, बेंगलोर, जितना भी जो मेट्रो है, वो सारा मेट्रो क्या है, स्टैंडर्ड गेज पे चलता है, ठीक है। 1435 mm पे। उसके बाद होता है आपका मीटर गेज। मीटर गेज में 1 मीटर होगा बीच का डिस्टेंस। और जो मीटर गेज होगा, जितना आपका लगभग अभी हर जगह से मीटर गेज हटा दिया है, एक जगह पे अभी चल रहा है, वो है आपका नीलगिरी माउंटेन रेलवे। नीलगिरी माउंटेन रेलवे में अभी भी मीटर गेज का यूज होता है, ठीक है। 1 मीटर हो गया। उसका होता है नैरो गेज। नैरो गेज में आपका हो गया 762 mm। नैरो गेज अभी जो है आपका दार्जिलिंग रेलवे, माउंटेन रेलवे जो है, दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे, वहां पे नैरो गेज का यूज होता है, ठीक है। नैरो गेज में क्या होता है, जैसे आपका बहुत छोटा आपका गेज है, ठीक है, बीच का दूरी बहुत कम है, तो उसका जो ट्रेन होगा वो भी बहुत छोटा ही होगा, है ना। तो वो बहुत स्लो चलती है वहां पे ट्रेन, ठीक है। तो जैसे जैसे गेज का चौड़ाई, मतलब चौड़ाई घटेगा, आपका बीच का डिस्टेंस घटेगा, स्पीड भी घट जाएगा, ठीक है। कॉस्ट आपका घट जाएगा, स्पीड घट जाएगा, है ना। तो जहाँ पे मान लीजिए हमको सीनरी देखना है, जैसे हमका दार्जिलिंग हो गया, आप रेल में बैठ के अगर चारों तरफ का नजारा देखना चाहते हैं, वहां पे हम एक्सप्रेस ट्रेन में नहीं बैठ सकते हैं, है ना। वहां फिर देख के नहीं का क्या मतलब, जब तक देखेंगे तब तक गाड़ी पता चला निकल गई, है ना। तो वहां पे हम लोग मीटर गेज या फिर आपका नैरो गेज का यूज हम लोग वहां पे करेंगे जहाँ पे स्पीड बहुत कम होता है ना। जैसे आपका दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे हो गया, नीलगिरी माउंटेन रेलवे हो गया, वहां पे आप नीलगिरी में जाएंगे तो जो उस ट्रेन में बैठेंगे तो चारों तरफ आप जो है देख सकते हैं, नजारा देख सकते हैं। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती ट्रेन, है ना। तो ये आपका 4 तरह का गेज के बारे में हम लोग अभी सीखे, ठीक है। अब देखिए हम लोग जो बॉडी बल्ज मापेंगे, तो अभी हम लोग किस गेज पे हैं, ब्रॉड गेज पे, है ना। मतलब इसका डिस्टेंस कितना होगा, बीच का डिस्टेंस 1676 mm, ठीक है। 1676 mm हो गया। चलिए इसको याद रखिए। अब देखिए इधर दिखाइए, ये है मेरा बॉक्सेन गाड़ी, है ना, बॉक्सेन वागन है। बॉक्सेन वागन का जो चौड़ाई होता है आउटर टू आउटर, वो होता है 3200 mm, ठीक है। 3200 mm, ठीक है। 3200 mm हो गया।
और इसके बीच का दूरी होता है, आपका जो डिस्टेंस है ये होता है 1676 mm। 3200 माइनस 1676 करेंगे, कितना होगा? 1524 mm। ठीक है, थोड़ा सा नजदीक आ जाइए। 3200 चौड़ाई हो गया इसका, बॉक्सन वागन का चौड़ाई हो गया 3200 mm। ठीक है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 1676 mm। तो 1676, 3200 में से 1676 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 1524 mm। ठीक है, 1524 का मतलब क्या हुआ कि ये जो रेल है, इधर आइए, इधर आइए, ये जो रेल है आपका, या फिर यहीं पे देखिए, इधर आइए, इधर आइए, देखिए ये जो आपका जो वागन है, तो 3200 तो बीच का दूरी हो गया, और इसका वागन का जो 3200 हो गया इस वागन का विड्थ, चौड़ाई है ना, और 1676 हो गया रेल गेज, इसका ब्रॉड गेज का चौड़ाई। तो 3200 में से 1676 घटाएंगे, मतलब 1524 mm। 1524 का मतलब हो गया इस रेल गेज से, यहाँ से रेलवे से, इस रेल लाइन से लेकर के इसका जो यहाँ तक का डिस्टेंस होगा वो, प्लस इतना ही डिस्टेंस उस साइड, दोनों को जब ऐड करेंगे तो 1524 होना चाहिए। समझ में आया? 3200 में से 1676 माइनस करेंगे, 1524 आया। 1524 का कौन सा विड्थ होगा? ये वाला विड्थ है ना, यहाँ से लेकर के ये जो रेल लाइन है, इस रेल लाइन से लेकर के इसका जो डिस्टेंस होगा, टेप दो। ठीक है, ये वाला जो देखिए यहाँ से जो रेल लाइन से जो ये वाला विड्थ होगा, है ना, ये वाला जो विड्थ होगा ये कितना होगा मेरा? 762। 762 मतलब कैसे 762? 762 इधर और 762 उधर, कितना होगा? 1524 mm हुआ। तो 762 इसका मतलब हो गया क्या कि मेरा जो स्टैंडर्ड विड्थ है एक साइड का, इस रेल लाइन से एक साइड का जो विड्थ है वो मेरा कितना है? 762 है ना। तो हमको अब सीखना है क्या? बॉडी बल्ज मापना। तो हम दोनों साइड देखेंगे, इधर भी मापेंगे उधर भी मापेंगे, है ना, देखेंगे कि कितना होता है। 762 से जितना ज्यादा होगा वही मेरा बॉडी बल्ज। समझ में आया? 762 से जितना भी ज्यादा होगा वही मेरा क्या होगा? बॉडी बल्ज होगा। इतना तो समझ में आ गया। अब हम लोग बॉडी बल्ज देखते हैं कि बॉडी बल्ज कैसे मापा जाता है। देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये हम लोग इससे जो है मेजर करेंगे कितना आगे है। ठीक है, इससे, और यहाँ पे ये आपको मेरा टेप है, ठीक है, मेजरिंग टेप है। इस दोनों का हम लोग यूज करेंगे और हम लोग मापेंगे बॉडी बल्ज कितना होता है। ठीक है, इसको देखिए यहाँ पे, इधर आइए, आइए इधर, देखिए इस वागन का हमको बॉडी बल्ज मापना है। बॉडी कितना बाहर है इसका, ठीक है, इस बॉडी का, इस वागन का कितना बॉडी बाहर है वो हमको मेजर करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये रस्सी है, इस रस्सी में हम एक पत्थर बांध दिए। ठीक है, इसको हम लोग ऊपर फेंकेंगे, इसको हम लोग एक ऊपर फेंक दिए, यहाँ पे देखिए ऊपर फेंक दिए। ठीक है, अब देखिए हमको यहाँ पे इसको नीचे गिराएंगे, हल्का हल्का खींचिए धीरे धीरे, जब तक ये नीचे नहीं आ जाए तब तक यहाँ पे हम लोग खींचते रहेंगे। जब तक ये नीचे नहीं आ जाता है तब तक हम लोग खींचेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये, क्योंकि आपका वेट हम डाल दिए इसमें, इसलिए ये जहां तक होगा उतना ही आएगा नीचे, है ना। देखिए यहाँ पे, अभी ये यहाँ पे आपका सीधा वहां से बॉडी से लेकर के मेरा नीचे आ गया। ठीक है, बॉडी से नीचे आ गया, थोड़ा इधर खींच लीजिए, एक मिनट हटिए हटिए हटिए, चलिए ठीक है, देखिए इसको हल्का खींचिए, होता। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब ये वाला वेट हम डाल दिए हैं, ये वेट आके यहाँ पे अटक गया, है ना। मतलब मेरा क्या हुआ, अब हमको मेजर करेंगे कि ये विड्थ रेल लाइन से कितना ये इधर आगे है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसको हम यहाँ पे मेजर करेंगे। वहां पे जाइए, एक आदमी जाइए उधर, देखिए यहाँ पे इसको हम लोग वहां पे बैठाए, उधर दिखाइए, वहां पे हम लोग बैठा दिए। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे मेजर करके देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है। यहाँ पे देखिए 1070 है ना, हाँ 1070 आ रहा है। यहाँ पे देखिए 1070 आ रहा है ना, 1070 mm आ रहा है। 1070 में से माइनस करिए, 762 कितना हो रहा है, पहुंच करिए। देखिए यहाँ पे, ठीक है, जब हम मेजर किए यहाँ से वहां तक तो 1070 mm आ गया।
तो 1070 में से हम लोग का जो स्टैंडर्ड विड्थ है वो कितना है वागन का 762 mm। तो 1000 में से 762 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा मेरा 308 mm, है ना। मतलब 308 mm मेरा बॉडी बल्ज है एक साइड का, ठीक है, 308 mm हो गया, है ना। तो ये इतना, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बॉडी बाहर निकला हुआ, बॉडी बल्ज का मतलब क्या हुआ, जो स्टैंडर्ड विड्थ से जितना भी ज्यादा होगा वही मेरा बॉडी बल्ज होगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड विड्थ से जितना ज्यादा होगा वो मेरा बॉडी बल्ज। तो यहाँ पे हम लोग का 762 आया था स्टैंडर्ड विड्थ, लेकिन जब हम लोग मेजर किए इसको तो ये कितना हो गया 1070 mm हुआ, है ना। 762 होना चाहिए लेकिन 1070 हो गया, आपको 1070 हो गया। तो 1070 में से हम माइनस कर देंगे 762 को, तो 308 mm मेरा बॉडी बल्ज आउट हो गया, है ना। तो ये मेरा जो है पूरा बॉडी बल्ज मापने का प्रोसेस। अब इसी तरह से हम उस साइड भी मेजर करेंगे, ठीक है। अपोजिट साइड भी सेम ऐसा ही हम लोग प्रोसेस यूज करेंगे, ठीक है। और उधर देखेंगे कि कितना होता है, ठीक। तो अब क्या होता है, देखिए बॉडी बल्ज से क्या मतलब नुकसान हो सकता है। तो क्या होता है ना कि जितना भी आपका मास्ट है, ठीक है, जितना भी मास्ट है, मास्ट मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रिक पोल होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक पोल है वो सारे यहाँ से वहां तक अभी इलेक्ट्रिक लाइन पे चल रहा है मालगाड़ी। अब तो अब क्या होगा, जब बॉडी बाहर फेंका हुआ रहेगा, स्टैंडर्ड विड्थ से जब ज्यादा हो जाएगा तो चांसेस है कि ये जो बॉडी है मेरा बॉडी पिलर, ये आपका मास्ट में टकरा जाएगा, ठीक है। तो जब मास्ट में टकराएगा, इलेक्ट्रिक पोल में जब टकराएगा तो क्या हो सकता है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। या तो पोल को तोड़ देगा, इलेक्ट्रिक पोल को तोड़ देगा, इलेक्ट्रिक पोल टूट गया, हो सकता है कि उतना हाई वोल्टेज आपका जो है वागन पे गिर जाए, पूरा इलेक्ट्रीफाइड हो जाए, बहुत आदमी का जान भी जा सकता है ना, बहुत आदमी मर भी सकता है। या फिर बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होगा, मतलब ये जब बॉडी बाहर है, मार दिया मास्ट में, ठीक है, क्या करेगा, डिरेलमेंट हो जाएगा, गाड़ी पूरा गिरा देगा, ठीक है। तो हम लोग को जब एग्जामिन करते हैं तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि कोई बॉडी बल्ज है कि नहीं है, ठीक है। बॉडी बल्ज को ध्यान में रखेंगे कि जैसे ही आपका स्टैंडर्ड विड्थ से ज्यादा होगा हम लोग को गाड़ी को सीक कर देना, काट देना गाड़ी, है ना। फिर वो रिपेयर होगा, ठीक है, अपना वहां पे जाके सीक लाइन में रिपेयर हो जाएगा। तो बॉडी बल्ज हम लोग इसलिए अच्छे से ध्यान देके देखेंगे कि कोई भी जब हम एग्जामिन करेंगे गाड़ी तो बॉडी बल्ज को हमको चेक करना है, ठीक है। 762 से ज्यादा नहीं होना चाहिए एक साइड का, ठीक है। ये सिंपल सा मेथड है, सबसे आसान मेथड है बॉडी बल्ज मापने का। 762 पहले आप मेजर कर लीजिए, ठीक है। मेजर करने के बाद उसमें से 762 को माइनस कर दीजिए, ठीक है। 762 माइनस कर दीजिए, जितना ज्यादा हुआ वही मेरा बॉडी बल्ज आउट है। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये आज का हम लोग टॉपिक जो हम लोग आज हम सीखे हैं वो पूरा आपका जो ट्रैक का मेजरमेंट है, ठीक है, कि कितना टाइप का गेज होता है वो गेज हम लोग सीखे और बॉडी बल्ज मापना सीखे, ठीक है। उसी तरह से ये तो आपका हो गया बॉक्सन वागन, है ना। अगर मान चले बीओ बेरन, इधर आइए, और ये बीओ बेरन, ये है बीओ बेरन वाला, ठीक है। तो बीओ बेरन में जब बॉडी बल्ज आउट रहेगा तब हम लोग कैसे मापेंगे, इसका चौड़ाई अलग होता है, ठीक है। इसको पॉज कर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक गाड़ी बॉडी बल्ज दिख रहा है, आइए वहाँ पे देखिए, ये है मेरा बॉडी बीओ बेरन वागन, ठीक है। हॉपर वागन, हॉपर टाइप का वागन है बीओ बेरन, ठीक है। इसमें बॉडी बल्ज होता है, लेकिन अब इसमें हम लोग कैसे मेजर करेंगे, तो इसमें बस प्रोसेस वही है। हम लोग को करना क्या है, वहां पे हम लोग कितना 32 mm ले रहे थे वागन का वेट, यहाँ पे हम लोग का जो है 35 mm लेना है, ठीक है। तो जब हम लोग 35 में से 1676 को माइनस करेंगे तो 1824 mm आएगा आपका, ठीक है। 1824 में से वो आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 912 mm। तो जब हम लोग यहाँ से मेजर करेंगे, यहाँ पे जब मेजर करेंगे तो जितना भी आपका डिस्टेंस आएगा उसमें से 912 को माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। तो 912 हम लोग माइनस कर देंगे, तो जितना ज्यादा होगा वही मेरा बॉडी बल्ज आउट हो जाएगा, है ना। तो बीओ बेरन में हम लोग नाप सकते हैं बॉडी बल्ज आउट, ठीक है। इसका बस हमको विड्थ याद रखना है, कितना होता है 35 mm, ठीक है। 35 mm हो गया। और वो वाला मेरा क्या था, बॉक्सन वागन था, 32 mm, ठीक है। तो आज हम लोग जो है बॉडी बल्ज मापना बॉक्सन वागन का और बीओ बेरन वागन का सीखे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, बंद कर दीजिए।